हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएससी डिकोडेड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हो सकती हैं। जो सबसे पहली अप्रोच होती है वो नेव अप्रोच होती है, जो ब्रूट फोर्स होती है। जो दूसरी अप्रोच होती है वो ऑप्टिमल और बेटर सोल्यूशन होता है, जो मतलब कंपैरेटिवली एक बेटर सोल्यूशन होता है हमारा ब्रूट फोर्स, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हम रिड्यूस करते हैं टू मिनिमल। ओके, सो जो हम शुरू करते हैं अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच को, तो इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, हम अपनी पूरी अरे को सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जब इसे सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास अरे आएगी 1, 7, 10, 12, 34 एंड 35। तो ये जो हमारी एरे आई है, तो हमने इसे सॉर्ट करा, तो हमें इसमें पता चल रहा है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है जो 35 है, वो हमारा एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। और जो हमारा इससे पिछला एलिमेंट होगा, मतलब ये वाला एलिमेंट होगा, वो हमारा एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ये सोल्यूशन हमारा तभी वर्क करता है ब्रूट फोर्स वाला इस क्वेश्चन में, जब हमारे पास जो एरे है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसमें ना हो। अगर हमारी कोई एरे ऐसी है जिसमें सपोज ये हमारी एरे है जिसमें हमारे सारे डुप्लीकेट एलिमेंट है, सपोज 17, 17, 17, 17 एंड 17, हमने इस एरे को सॉर्ट करा, फिर भी इस एरे में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, जो हमने मतलब हमारी अप्रोच के हिसाब से हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो हमारा था 17। ओके, सो जो हमारा 17th एलिमेंट था वो लार्जेस्ट था, तो हमारी अप्रोच के हिसाब से जो हमारा ये वाला एलिमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए, बट ये भी 17 है। सिमिलरली ये भी और ये भी। तो एक तरह से हमें अपनी पूरी एरे को शुरू से लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। और अगर सपोज हमारे पास यहीं पे एक और एलिमेंट होता, सपोज 1 होता है यहाँ पे 1, तो हमें हमारे पूरी एरे को दोबारा ट्रेवर्स करना पड़ता 1 तक, ताकि हम अपना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बता पाएं जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से, डुप्लीकेसी प्रॉब्लम की वजह से, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमारी n log n से बढ़कर हो जाती है। इसमें हमारा मतलब जो हमने रिवर्सली ट्रेवर्स करी है पूरी एरे, वो भी ऐड हो जाता है। मतलब हमारा O ऑफ n मतलब ट्रेवर्सल हमारे एरे का, वो भी ऐड हो जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारी सेम ही रहती है, जो होती है हमारी कांस्टेंट। ओके, तो मतलब इस सॉल्यूशन में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी एरे है वो हमारी डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसमें ना हो, तो हमारा ये अच्छे से वर्क करेगा और एनालॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दूसरी हमारी अप्रोच आती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सपोज जो हमारी एरे थी, हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारी एरे थी 12, 35, 1, 10, 34 और 7। जो ये हमारी एरे है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हम ना मतलब इस एरे में हमें ना एक तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिएगा, उसकी हेल्प से हम हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो एनालॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, हम उसे ट्राई टू मतलब हम उसे और कम करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी एनालॉग एन से कम होती है कॉम्प्लेक्सिटी, वो होती है हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी होती है O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम इसे उसमें मतलब चेंज करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें इसे लीनियर में चाहिए, O ऑफ n में चाहिए, तो उसके लिए हमें एक मतलब फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम एक सिंगल ट्रेवर्सल में हमारा जो सोल्यूशन है उसे फाइंड आउट कर पाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें एक तो लार्जेस्ट एलिमेंट भी चाहिएगा और एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमने निकालना ही है। तो हमने अपना वेरिएबल ले लेते हैं लार्जेस्ट के नाम से, जिसमें हम हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे स्टोर कराएंगे। दूसरा वेरिएबल हम ऐसे ले लेते हैं जो हमारा होगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए। ओके, सो ये दो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, तो हमें इनकी कुछ वैल्यूज ना शुरू में इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, ताकि हम उस वैल्यूज को कैरी आउट करके हमारी एरे में ट्रेवर्स करते हुए अगर हमें उन वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिलती है तो हम अपने वेरिएबल्स को उन वैल्यू से रिप्लेस कर पाए। तो सपोज अभी हम मतलब कोई मिनिमल वैल्यू चाहिए, तो हम इसे बोल लेते हैं ये भी -∞ है और ये भी हमारा -∞ है। ओके, तो जो सबसे पहले हम एक चीज कर सकते हैं कि हम ना अपनी ना एरे में ना शुरू से मतलब ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि क्या जो हमारी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारी एरे के लार्जेस्ट से बड़ा है। हाँ जी, जो हमारी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे मतलब लार्जेस्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, जो भी हमारा -∞ था, उसे हम ना चेंज कर देंगे लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू से। और जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे हम स्विच कराएंगे हमारे एरे ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाली एलिमेंट से, जो हमारा 12 है। ओके, तो हमने ना ये करा, अभी जो मतलब हमारी अप्रोच में ये कैरी आउट हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, यही पूरी अप्रोच को हम अपनी पूरी एरे में कैरी आउट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे हमने ये करा,
देन हमने अगले एलिमेंट पे आते हैं। अगला एलिमेंट हमारा 35 है। क्या हमारा 35 हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है? अगर वो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हम अपने जो सेकंड लार्जेस्ट है उसे 12 से रिप्लेस करेंगे और हमारे लार्जेस्ट को अरे ऑफ उससे 35 से रिप्लेस करेंगे। तो ये तो हमारा लार्जेस्ट हो गया और ये वाला हमारा हो जाएगा 35। सिमिलर अप्रोच हम आगे जाएंगे। क्या जो 1 है हमारा वो उससे मतलब लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है। क्या जो हमारा 10 है वो लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है। 34 हमारा लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है और हमारा 7 भी हमारा लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है। बट जो ये हमारे मतलब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा 34 है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो हम अपने ना जो सेकंड लार्जेस्ट है ना उसे 34 से रिप्लेस करेंगे। जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है वो अब हमारा हो जाएगा 34। ओके, तो एक बारी ना फिर से समझते हैं मतलब इस पूरी अप्रोच को। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू करा। क्या जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वो हमारा लार्जेस्ट से बड़ा था? लार्जेस्ट हमारा माइनस इन्फिनिटी था। हाँ जी, वो उससे बड़ा है। तो हम अपने जो सेकंड लार्जेस्ट है उसे बोलेंगे अब वो लार्जेस्ट जितना है और जो लार्जेस्ट है वो अरे ऑफ आई का जितना है। यही अप्रोच हम कैरी आउट करते चलेंगे। क्या जो हमारा 35 था लार्जेस्ट से बड़ा था? हाँ जी, बड़ा था। तो हम ऐसे ही सेम अप्रोच करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट को रिप्लेस करेंगे लार्जेस्ट से और हमारा जो लार्जेस्ट है उसे अरे ऑफ आई से। और अगर सेम अप्रोच हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हमारा 1 है वो लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं बड़ा है। सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं, उससे भी बड़ा नहीं है। दूसरा हमारा 10 हमारा लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं, और सेकंड लार्जेस्ट उससे भी बड़ा नहीं है क्योंकि अभी हमारा सेकंड लार्जेस्ट है 12। देन हम 34 पे आते हैं। 34 हमारा लार्जेस्ट से छोटा है बट हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो हम अपने जो सेकंड लार्जेस्ट है उसे अरे ऑफ आई से रिप्लेस करेंगे और जो हमारा 7 है लास्ट में वो ना तो हमारा लार्जेस्ट से बड़ा है और ना ही हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो ऐसे हमें हमारे अरे में लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा लीनियर, जो हमारा है O ऑफ n, और हमारा जो स्पेस होगा हमने इसमें कुछ भी यूज नहीं करा ऑक्सिलरी स्पेस, तो वो होगा कॉन्स्टेंट। तो इसके हम एक बारी कोड देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इसमें कोड जो है। जो सबसे पहले हमारा ब्रूट फोर्स है उसमें हमने जैसे बताया था कि फॉर एनी एरे जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो उसमें यूज हो सकता है। तो सबसे पहले एक हमारा एज केस होता है जिसमें हमारी अगर लेंथ ऑफ एरे 0 है या फिर 1 के इक्वल है तो हम -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर उसकी कोई लेंथ नहीं है एरे की, या तो उसमें एक ही एलिमेंट है और वो लार्जेस्ट होगा, या अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम सिंपली -1 रिटर्न करेंगे। देन अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी एरे को सॉर्ट करेंगे और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे एरे को। इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है। देन हमारा आता है ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच में हमारा सबसे पहले हम बताऊं क्या चेक करेंगे। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ एरे इज लेस देन 2, अगर कोई भी हमारा मतलब जो ये सेम कंडीशन है इसे लिखने का दूसरा तरीका है बस कि अगर हमारी लेंथ ऑफ एरे है वो 2 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, हम ये बता सकते हैं कि अगर उसमें एलिमेंट ही एक है तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, तो हम उसमें -1 रिटर्न कराएंगे। देन हमारा जो लार्जेस्ट वेरिएबल है उसे माइनस फ्लोट ऑफ इन्फी से मतलब इनिशियलाइज करेंगे और सेकंड लार्जेस्ट को भी सेम वैल्यू से। पाइथन में माइनस फ्लोट ऑफ इन्फी मतलब एक वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू के लिए यूज होता है। देन हमने अपने लूप से ट्रेवर्स कराएंगे अपनी पूरी एरे को और आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, हमारी पूरी एरे में ये मतलब लूप ट्रेवर्स होगी। देन हम उसमें चेक करेंगे क्या जो हमारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर है तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट रिप्लेस होगा लार्जेस्ट से और हमारा लार्जेस्ट होगा अरे ऑफ आई से। या फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है और लार्जेस्ट से छोटा, मतलब या तो उसके नहीं इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है उसे रिप्लेस करो अरे ऑफ आई से। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी जब तक ये लेंथ ऑफ एरे पूरी ट्रेवर्स नहीं हो जाती, ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। और लास्ट में हम एक ये हमारा फोर लूप से, ये हमारी कंडीशन हमारी फोर लूप से बाहर है, इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है क्या वो अभी भी बहुत एक नेगेटिव वैल्यू है जो हमने पहले सेट करी थी। अगर वैसा है तो हमें उससे ये पता चलता है कि हमारे मतलब जो हमारी एरे है उसमें कोई भी मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कराएंगे। एल्स हम हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे रिटर्न कराएंगे। इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो लीनियर ऑफ n है, स्पेस हमने कोई यूज नहीं करा तो वो हमारा ऑक्सिलरी स्पेस नहीं होगा तो वो कांस्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।